सेठ लालचंद की जुड़वा बेटियां थी, भव्या और काव्या, और ये दोनों सेठ लालचंद की जान थी। देखो, मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। क्या पापा? सोने की पायल। अब बच्चों को कहाँ सोने की समझ। भले ही समझ हो ना हो, पर मेरी बेटियां राजकुमारियों की तरह हर चीज सोने की ही इस्तेमाल करेंगी। हाँ हाँ, जिसके पिता की हीरे की फैक्ट्री हो वो तो सोने की ही चीज इस्तेमाल करेगी ना। अच्छा, वैसे बच्चियों के लिए सोने की पायल और मेरे लिए? तुम्हारे लिए कुछ नहीं, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। हैं? इसका मतलब आप मेरे लिए कुछ नहीं लाओगे? हेमलता ने मुंह फुला लिया। हेमलता जानती थी कि लालचंद उससे ज्यादा अपनी बच्चियों को प्यार करता था। खैर, अपनी बेटियों के जन्मदिन पर सेठ लालचंद अपने परिवार को घूमने के लिए कोलकाता ले गए। काव्या, देखा, यहाँ सब गाड़ी पीली है। पापा, ये सब गाड़ियाँ पीली क्यों है? ये सब टैक्सी है और कोलकाता में टैक्सी पीले रंग की होती है। लालचंद दोनों बच्चियों को समझा ही रहा था कि अचानक वहाँ एक कार ब्लास्ट हुआ और लालचंद की गाड़ी उछलकर दूर गिर गई। लालचंद का सारा परिवार घायल था। सारे लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया। जब हॉस्पिटल में सेठ लालचंद को होश आया तो काव्या वहाँ नहीं थी। डॉक्टर, मेरी बेटी काव्या यहाँ तो है। ये भाव्या है, इसकी जुड़वा बहन। काव्या कहाँ है? आपकी 2 बेटियां थीं, पर यहाँ तो बस एक ही को लाया गया। क्या? लालचंद ने काव्या को ढूंढने की बहुत कोशिश की। उसने सारा हॉस्पिटल ढूंढा, पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई, पेपर में इश्तिहार भी दिए, पर उसकी बेटी उसे नहीं मिली। आखिर थक हार कर वो लोग अपने घर लौट आए। मेरी ही गलती थी, ना मैं तुम सबको वहाँ ले जाता और ना ये सब होता। आप हिम्मत मत हारिए, मुझे यकीन है कि काव्या हमें जरूर मिलेगी। हेमलता लालचंद को दिलासा तो दे रही थी, पर वो खुद अपनी काव्या को बहुत याद कर रही थी। कई महीने बीत गए। भव्या लालचंद के घर में किसी राजकुमारी की तरह पल रही थी और वहाँ काव्या एक गरीब बूढ़ी औरत के घर में गरीबी में पल रही थी। उस एक्सीडेंट में काव्या की याददाश्त चली गई थी। उसे ये तक याद नहीं था कि वो कौन है। अरे लाडो, ये खा ले। नहीं, मुझे नहीं खाना। नाटक तो ऐसे कर रही है जैसे कोई राजकुमारी हो। भले ही काव्या को कुछ याद नहीं था, पर उसने अब तक राजकुमारी वाली जिंदगी ही जी थी। साल बीते, भव्या एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ने लगी और यहाँ काव्या एक कंस्ट्रक्शन साइट पे हमाली करने लगी। एक का जीवन खुशियों से भरा हुआ और दूसरी का जीवन बस कष्टों से भरा। सेठ लालचंद और उसकी पत्नी आज भी अपनी बेटी काव्या को याद करते थे। वो हर दिन भगवान से मन्नतें मांग रहे थे कि कैसे भी उनकी बिछड़ी हुई बेटी उन्हें मिल जाए। आज 15 साल बाद भव्या 20 बरस की हो चुकी थी। भाव्या, हमने तेरा कोई भी जन्मदिन अच्छे से मनाया नहीं, क्योंकि इस दिन तेरी जुड़वा बहन काव्या हमसे अलग हुई थी। ये दिन खुशियों का भी है और दुख का भी। तेरे जन्मदिन की खुशियां भी हैं और काव्या के बिछड़ने का दुख भी। पापा, मैं भी काव्या को याद करती हूँ और आप भी चिंता मत कीजिए। मुझे यकीन है कि एक दिन काव्या मुझे जरूर मिलेगी और हम दोनों एक साथ अपना बर्थडे मनाएंगे। वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा बेटा। खैर, तेरे इस बर्थडे पे मैं तुझे तेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा देने वाला हूँ। आज से मेरी डायमंड फैक्ट्री की नई मालकिन तू है। क्या? वैसे भी मैं बुढ़ा हो गया हूँ, सब कुछ तू ही संभाल रही है, इसलिए आज से ये फैक्ट्री तेरी हुई। सिर्फ मेरी नहीं, काव्या और मेरी, हम दोनों इस फैक्ट्री को चलाएंगे। भगवान करे तेरे शब्द सच हो जाए। ये अजीब सा लम्हा था। सुख भी था और बिछड़ने का दुख भी। ना जन्मदिन मना सकते थे और ना बिछड़ने का शोक मना सकते थे। खैर, कुछ दिनों बाद
भव्या डायमंड फैक्ट्री की एक मीटिंग के लिए कोलकाता आई। वेलकम वेलकम मैम। थैंक यू। आप पहली बार कोलकाता आई हैं मैडम? नहीं, इस शहर से मेरा पुराना नाता है। भव्या यहाँ 2 कारणों से आई थी। पहले मीटिंग और दूसरा उसे काव्या को ढूंढना था। उसे लगता था कि काव्या उसे कोलकाता में ही मिलेगी। भव्या ने होटल में चेक इन किया। काव्या भी बिल्कुल मेरी तरह दिखती होगी। क्यों ना मैं अपनी ही तस्वीर अखबारों में डाल दूं? हो सकता है काव्या को कोई सुराग मिल जाए। भव्या ने मिसिंग एड्स डलवा दिए, न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ चैनल पर भी। वो एक बड़े जौहरी से मीटिंग करने उसके घर गई थी और मीटिंग के बाद वहाँ से अपनी कार में वापस लौटने लगी। 7 दिन हो गए, अब तक काव्या का कोई सुराग नहीं मिला। वो कहाँ होगी? बरसात शुरू हो गई। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। अचानक गाड़ी एक हाईवे पर रुक गई। क्या हुआ? मैडम लगता है पंक्चर हुआ है। मैं 5 मिनट में टायर बदल देता हूँ। ठीक है ठीक है। भव्या कार के अंदर ही थी और वो शीशे से बाहर झांक रही थी। तभी उसका ध्यान सामने ढाबे पर खड़ी एक लड़की पर गया और वो हूबहू भव्या की तरह थी, बस उसके कपड़े साधारण थे। काव्या! भव्या ने शीशा नीचे किया और चिल्लाने लगी, काव्या! 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 उस लड़की ने भव्या को देखा पर उस पर ध्यान नहीं दिया। भव्या बरसात में भीगते हुए उसके पास दौड़ी और उसने उसे गले लगा लिया। काव्या, तुम मिल गई। कौन काव्या? मैं काव्या नहीं, लाडो हूँ। तुम लाडो नहीं, काव्या हो, मेरी बहन, मेरी जुड़वा बहन। भव्या ने रोते हुए काव्या को पूरी कहानी बताई, कैसे वो बिछड़े और उसके माता पिता उसे कितना याद करते हैं, सब कुछ। मेरी माँ है और पापा भी। हाँ। तभी वो बूढ़ी औरत वहाँ आई। बेटा, तू मुझे सड़क के किनारे बेहोश मिली थी। मैंने तेरे सारे गहने निकाल कर रख लिए थे। मैंने सब कुछ तो बेच दिया, बस ये पायल रखी है। ये पायल, ये तो मेरे पास भी है। पापा ने हम दोनों के लिए एक जैसी बनाई थी। रुक। भव्या वापस कार के पास दौड़ी और अपने बैग में से वो पायल ले आई। ये देख। दोनों पायल एक जैसी ही थी। अब काव्या को भव्या की बातों पर यकीन आने लगा। तो तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं ढूंढा? बहुत ढूंढा, तो मिली ही नहीं। माँ पापा तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल बहन, मेरे साथ चल। भव्या उसे अपने साथ घर ले आई। सेठ लालचंद और हेमलता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया और फूट फूट के रोने लगे। आखिर सेठ लालचंद का बिछड़ा हुआ परिवार फिर से एक हो गया। उनकी लाडली बेटी उन्हें वापस मिल गई।